आर्द्र परिस्थितियों में सरिता तंत्र युग्मन से वशीभूत होते हैं। अपर्दन निक्षेपण पर प्रभावी होता है। प्रदेश सामान्यतः अधिकाधिक विच्छेदित होते रहते हैं जब तक समप्राय मैदान की अवस्थिति प्राप्त हो जाए। अपर्दित पदार्थ प्रादेशिक प्रभाव क्षेत्र से दूर तक भेज दिए जाते हैं। युवावस्था में प्रारंभिक भूमि परिदृश्य में संरक्षित ही होते हैं, फिर प्रौढ़ावस्था में प्रारंभिक सतह बहुतेरे मात्रा में विलोपित हो जाते हैं तथा एक उच्च स्तरीय उच्चावच विद्यमान होता है जो समप्राय मैदान अवस्थिति को प्राप्त कर चुका है। ये अवस्थितियां सरिता कालक्रम से विचारणीय न होकर प्रदेश के धरातलीय स्वरूप से संचालित होती हैं। शुष्क परिस्थितियों में सदृश अनुक्रम को चिह्नित किया जाता है, परंतु कुछ बदलाव के अभियोजन अनुसार ही संभव है। रूपांतरण इसलिए है क्योंकि सरिताएं पदार्थों को स्थानांतरित करती रही हैं। किसी विस्तृत संरचना के प्रदेश ऐच्छिक रूप से समतल नहीं होते क्योंकि शुष्क परिस्थितियों में ऐसे प्रदेश अधिक नहीं बदलते हैं। कई स्वतंत्र सरिताएं विभिन्न नदी संग्रहण क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। नदी बेसिन प्रायः छिछले प्लाया झील से परिपूर्ण होते हैं, परंतु उनके प्रवाहों का विभिन्न बेसिन में स्थानांतरण नहीं होता है। आरंभिक प्रकार के विभिन्न ब्लॉक या संरचनात्मक इकाई इन परिस्थितियों में भी संरक्षित होते हैं। मौसमी सरिताओं द्वारा उच्च भूमि को अपर्दित कर निम्न भूमि पर निक्षेपण होता है। युवावस्था के पूर्वार्ध में विभिन्न संरचनात्मक प्रकार को कैनियन द्वारा विच्छेदित किया जाता है, लेकिन उनके आरंभिक रूपरेखा एवं अधिकाधिक उनके प्रारंभिक सतह शेष रह जाते हैं। कई बेसिन यद्यपि भर जाते हैं एवं स्थानीय आधारतल संपूर्णता से ऊंचाई प्राप्त करते हैं। शुष्क प्रदेश की परिधि से बाहर पदार्थों का स्थानांतरण किसी भी ढाल प्रक्रम के सहयोग से वायु कार्य महत्वपूर्ण हो सकता है। यह भी संभव है कि पदार्थों का निक्षेपण हो ऊंचे स्तरों पर प्रादेशिक सीमा के अंदर जो स्थानीय एवं अस्पष्ट गूढ़ परिस्थितियों से संचालित हो। वायु यद्यपि अपर्दन का मुख्य अभिकर्ता नहीं है। प्रौढ़ावस्था के आगमन से सरिताएं एक बेसिन से दूसरे निकटतम बेसिन की तरफ अपना मार्ग बना लेती हैं। इस तरह के बेसिन का जुड़ाव हो सकता है कि निम्न स्तरीय शीर्ष अपर्दन से वशीभूत हो या ऊपरी स्तरीय बहाव उच्चयंजन्य हो। तथापि अपवाह तंत्र दोनों बेसिन का एक मुश्त हो सकता है। जब विभिन्न अपवाह प्रणाली कई बेसिन के युग्मन से पूरी तरह विकसित हो जाए तो वृद्धावस्था प्राप्त हो चुका होता है। पूर्ण युग्मन का मतबल होगा कि सभी बेसिन निचले बेसिन को प्रवाहित हो। विभिन्न उच्चस्तरीय स्थानीय आधारतल तथापि एकमात्र निम्नतम बेसिन में बदल जाते हैं। इन्हीं परिस्थितियों में पहाड़ी प्रकार इतने विच्छेदित हो जाते हैं कि अपना आरंभिक ब्लॉक स्वरूपी परिदृश्य प्राप्त कर सकें। वे प्रौढ़ हो चुके होते हैं। इन्हीं परिस्थितियों में उच्चावच लगातार क्षय होते रहते हैं जब तक निम्नतम बेसिन न भर जाए तथा उच्चतम स्तरीय नदी अंततः कमतर प्रभावी रह जाते हैं। वायु अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा बड़े अभिकर्ता की भूमिका ग्रहण करते हैं। अपवाह प्रणाली रेखा तथापि अवरोधित होता है एवं विखंडन आरंभ होता है। यह वृद्धावस्था है जो समप्राय मैदान को प्राप्त करता है।